नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित राम कथा पर आधारित उपन्यास अवसर का भाग 5। कुटिया के द्वार पर एक पेड़ की छाया में सीता छोटा मोटा घरेलू काम लिए बैठी थी। उनके पास ही बैठी सुमेधा तकली पर सूत काट रही थी। बीच बीच में बातें भी हो जाती थी और फिर दोनों का ध्यान अपने अपने काम की ओर चला जाता था। दोपहर तक का काम समाप्त कर सुमेधा हाथों को उलझाए रखने का कोई काम लेकर सीता के पास आ बैठती। वन ग्राम के अनेक समाचार दे जाती। उद्घोष बहुत व्यस्त था। कभी शस्त्र निर्माण, कभी प्रशिक्षण, कभी अभ्यास, कभी खेतों में काम, कभी गांव के कार्यालय में, कभी मूर्ति निर्माण, कभी कुंभ। सुमेधा भी अपने ढंग से व्यस्त थी, किंतु अपनी सारी व्यस्तता में भी सीता के पास आने का समय वह निकाल ही लेती, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों सीता को उनके ग्राम जाना होता था। इधर लक्ष्मण भी काफ़ी व्यस्त हो उठे थे। वन से ईंधन, कंदमूल, फल अथवा अहेर का लाना तो नित्य कर्म था ही। कुटीरों को दृढ़ करने, बाड़े की मरम्मत तथा अन्य कामों के लिए लकड़ी की अतिरिक्त आवश्यकता भी रहती थी। अनेक कार्यों से वन के विभिन्न आश्रमों तथा अनेक ग्रामों में भी जाना पड़ता था। समवयस्क युवकों से उनका संपर्क स्थापित हो गया था। उनके प्रभाव क्षेत्र में आश्रमों के ब्रह्मचारी भी थे और ग्रामवासी युवक भी। लक्ष्मण उनके नेता बन उन्हें शस्त्रों का अभ्यास कराया करते थे। दोपहर के भोजन के पश्चात प्राय लक्ष्मण इसी शिक्षण के लिए चले जाया करते थे। राम ने सीता को शस्त्राभ्यास करा दिया था, मुखर को समर्थ बना दिया था और अब सुमेधा भी दोपहर को सीता के पास आ जाती थी। उसने उद्घोष से थोड़ा बहुत शस्त्र परिचालन भी सीख लिया था। राम भी अपने परिवेश पर दृष्टिपात करने के लिए चले जाया करते थे, किंतु अपने आश्रम से अधिक दूर नहीं जाते थे। सीता एक सीमा तक ही अपनी सहायता कर सकती थी। आवश्यकता होने पर सहायता के लिए मुखर भी वहाँ था, किंतु शस्त्रागार अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ नहीं था। राम अथवा लक्ष्मण में से एक का आश्रम के समीप ही कहीं बने रहना आवश्यक था। आज भी सुमेधा को सीता के पास आया देख वे थोड़ी देर के लिए कालकाचार्य से मिलने चले गए थे। सहसा सीता ने आश्रम के बाड़े का फाटक खुलने का शब्द सुना। उन्होंने विस्मय से गर्दन घुमाकर उस ओर देखा। इतनी जल्दी तो न राम के आने की आशा थी, न लक्ष्मण की। आगंतुक कोई अन्य ही था, सीता के लिए पूर्णतः अपरिचित। आरंभिक दिनों में इस प्रकार किसी अपरिचित को समीप आते देखकर सीता बुरी तरह चौंक उठती थी, किंतु अब कुछ कुछ अभ्यास हो गया था। इस वन में भी खोज कर दूर और पास के लोग राम को मिलने के लिए आते थे। राम थे ही ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए सहज, सुलभ, खुले तथा ईमानदार। कोई भी व्यक्ति आकर उनसे अपनी समस्याएं कह परामर्श और यदि आवश्यकता हो तो सहायता प्राप्त कर सकता था। कदाचित आगंतुक भी कोई ऐसा ही व्यक्ति रहा होगा। आगंतुक स्थिर पगों से अब सीता और सुमेधा की ओर बढ़ रहा था। सीता ने देखा वह कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं लगता था। वह ऊंचा, लंबा और स्वस्थ युवक था। वह 40-42 के आसपास रहा होगा। रंग उसका गोरा था। सिर पर लंबे लंबे पति केस थे। आंखें कुछ नीली थी और उसने राजसी वेशभूषा धारण कर रखी थी। सीता के ज्ञान के अनुसार इस पुरुष को उत्तर कुरु के उस पार का वासी होना चाहिए था। इतनी दूर से यह राजपुरुष यहाँ क्या करने आया है? वह सीता तथा सुमेधा से उचित दूरी बनाकर शिष्ट भाव से खड़ा हो गया। क्या आर्य राम का आश्रम यही है? उसका स्वर सुनकर सीता चौंक उठी। कैसा कर्कश स्वर था इस पुरुष का, एकदम बनेले कौवे का सा, और आंखें भी तो वैसी ही थी, छोटी छोटी, तीखी और गोल। कौवा एकदम कांव। सीता ने सोचा, मनुष्य के शरीर में कौवे की आत्मा। उसके शब्द पर्याप्त शिष्ट थे, किंतु उसके चेहरे का भाव वैसा नहीं था। सुमेधा उसे देखकर अपने आप में सिमट गई। सीता ने अपने आत्मबल का आह्वान कर निर्भीक स्वर में कहा, आर्य ठीक स्थान पर आए हैं, किंतु राम इस समय आश्रम में उपस्थित नहीं है। आर्य लक्ष्मण वे भी कहीं गए हुए हैं। सीता बोली, आप अतिथिशाला में ठहरे, वे लोग शीघ्र ही आ जाएंगे। आगंतुक के चेहरे की रही सही शिष्टता भी धुल गई। उसके मन के भाव निरावृत होकर उसके चेहरे पर प्रकट हुए। राम से मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ। सुंदरी सुमेधा आशंका से पीली पड़ गई। सीता ने साहस नहीं छोड़ा। कौन है तू अभद्र? तू नहीं जानता, राम और सौमित्र को तनिक सी भी सूचना मिल गई तो तेरा मुंड रुंड से पृथक हो धरती पर लौट जाएगा। पर आगंतुक जैसे कुछ भी नहीं सुन रहा था। सुमेधा, सीता धीरे से बोली, खड़कला, मैं इस दुष्ट को देखती हूँ। सुमेधा शस्त्रागार के भीतर घुस गई। आगंतुक ने उसे देखा, कुछ सोचकर मुस्कुराया। तुम्हारी सखी समझदार है सीते, वह जानती है वह कब और कहाँ अवांछित है।
वह सदपगों से आगे बढ़ रहा था। तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी, किंतु तुम रुक जाओ। सीता ने आदेश दिया, नहीं तो तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा कि तुम कब और कहाँ अवांछित हो। शुभ लक्षणे। आगंतुक के चेहरे पर विभत्स मुस्कान उभरी। अपने विषय में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें ही अपना मूल्य ज्ञात नहीं। तुम्हें क्या मालूम मैंने संसार में कहाँ कहाँ तुम्हारे रूप की चर्चा सुनी है और मैं कितनी दूर से तुम्हें पाने के लिए आया हूँ। मौन हो दुष्ट। सीता के भरपूर हाथ का चांटा आगंतुक के मुख पर पड़ा। क्षण भर के लिए आगंतुक हतप्रभ रह गया। वह इस प्रकार के प्रहार के लिए तैयार नहीं था, किंतु दूसरे ही क्षण वह सीता पर झपट पड़ा। उसने सीता को अपनी भुजाओं में बांध लिया था। उसकी जकड़ में निरुपाय सीता छूटने के लिए तड़प रही थी। तभी सुमेधा ने पीछे से आगंतुक की पीठ में खड़क अड़ा दी। सीता उसकी पकड़ से निकल गई। वह पीछे की ओर पलटा। तब तक सीता सुमेधा से दूसरा खड़क ले चुकी थी और वे प्रहार के लिए सन्नद्ध थी। आगंतुक ने भी अपना लंबा खड़ग कोस में से निकाल लिया। सीता, समर्पण कर दो, अन्यथा प्राणों से जाओगी। वह अत्यंत क्रूर दिखाई पड़ रहा था। दुष्ट, तू भी देख किसके प्राण पृथ्वी को भारी हो रहे हैं। सीता बोली, सुमेधा, मुखर को बुला ला। तभी लौटकर राम बाड़े के फाटक पर पहुंचे। वे कालकाचार्य से हुई बातचीत पर विचार करते हुए आत्मलीन से चले आ रहे थे। अभ्यस्त हाथ बाड़े का फाटक खोलने के लिए आगे बढ़े तो ध्यान आया कि फाटक तो खुला है। दृष्टि उठाकर देखा तो चौंक उठे। सुमेधा भागी हुई कदाचित मुखर की कुटिया की ओर जा रही थी। सीता खड़ग लिए हुए द्वंद्व युद्ध के लिए तत्पर थी और एक राजसी पुरुष लंबा खड़ग लिए सीता पर प्रहार करने जा रहा था। राम की शिराओं का रक्त एकदम उफन पड़ा। कौन है यह दुस्साहसी राजपुरुष? वह उनकी पत्नी पर प्रहार करने जा रहा था। सीता कितनी ही साहसी और सक्षम क्यों न हो, कदाचित एक दक्ष और अभ्यस्त योद्धा का सामना अभी नहीं कर सकती। राम को तनिक भी विलंब हो गया होता तो यहाँ कोई दुर्घटना घट गई होती। तुम्हरण के वध के बाद से राम जैसे आशंका रहित हो गए थे, किंतु यह स्थान उतना सुरक्षित नहीं था। राम अपना खड़ग नग्न कर झपटे और कूद कर सीता और उस पुरुष के मध्य आ खड़े हुए। सीता और आगंतुक दोनों ही चौंक पड़े। सीता का सारा भय और समस्त आशंकाएं क्षणांश में विलुप्त हो गई। उनके राम आ गए थे और राम संसार के किसी भी योद्धा को द्वंद्व की चुनौती दे सकते थे। वे सहज और शांत हो गई। सीता ने देखा राम का क्षोभ भी समाप्त हो चुका था। आत्मविश्वासी राम निश्चित मुद्रा में खड़ग लिए खड़े थे, जैसे उनके सामने खड़गधारी योद्धा न हो, कोई चूहा खड़ा हो। चूहा नहीं, कौवा, साधारण कौवा, जिसे हुस्काकर डरा कर भगा दिया जाए। आगंतुक राम को देखकर भी संकुचित नहीं हुआ था। अपने दुष्कृत्य के लिए वह रंच मात्र भी लज्जित नहीं था। उसने अपनी ओर से राम पर जोरदार आक्रमण किया, पर राम उससे जैसे खड़ग युद्ध नहीं कर रहे थे, खेल रहे थे। उन्होंने खड़ग को लाठी के समान जोर से चलाया। आगंतुक का खड़ग उसके हाथ से निकल हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। यह तो एकदम ही कौवा निकला। किसी को असावधान पाकर झपट पड़ने में ही उसका बल था। सीता मुस्कुरा पड़ी। आगंतुक राम का सामर्थ्य पहचान भय से पीला पड़ गया। वह उलटकर भागा। राम ने खड़ग से प्रहार नहीं किया, लपक कर उसके मार्ग में टांग अड़ा दी। आगंतुक धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा। राम ने आगे बढ़कर उसके कंठ पर अपना पैर जमा दिया। सीते, आओ, इसकी वीरता देखो, उन्होंने पुकारा। तब तक मुखर भी हाथ में धनुष बाण लिए सुमेधा के साथ भागता हुआ आ पहुंचा। राम को आगंतुक के कंठ पर पग धरे देख वे दोनों ही सहज हो गए और तेजी से चलते हुए पास आकर ठहर गए। सीता राम के पास पहुंच गई थी। राम अपना पग क्रमशः दबा रहे थे। आगंतुक के चेहरे पर भय के स्थान पर अब क्षोभ था। उसकी आंखें पीड़ा और अपमान से लाल हो रही थी। तुम मुझे नहीं जानते हो राम, तभी यह दुस्साहस कर रहे हो। मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। अच्छा, इस क्षेत्र में चोर भी दंड दिलवाने की धमकी देते हैं। राम मुस्कुराए। तुम्हें लज्जा तो तनिक भी नहीं आई दुष्ट, कोई विशेष चीज लगते हो, किससे दंड दिलवाओगे? ब्रह्मा से। आगंतुक के चेहरे पर दुष्चरित्र स्मृति खूब खेली थी। राम मुस्कुराए। ब्रह्मा का भय दिखा रहे हो भद्र पुरुष? क्या ब्रह्मा तुम जैसे दूसरों की रक्षा करते फिरते हैं? फिर तो मुझे लगता है कि किसी दिन मुझे स्वयं ब्रह्मा से भी निपटना पड़ेगा। उन्होंने अपना पैर कुछ और दबाया। जानते हो, आगंतुक पीड़ा और क्रोध के मिश्रित भाव में बोला,
तुम जो अपमान कर रहे हो उसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। तुम्हें कदाचित मालूम नहीं कि मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। इंद्र का पुत्र। राम की स्मृति के सारे तंतु एक साथ ही झंझना उठे। तुम बाप बेटा एक ही काम करते फिरते हो दुष्टों। मेरे मन से अहिल्या पर हुए अत्याचार की छाया अभी मिटी नहीं थी और तुम आ गए दुष्ट सत्ताधारी के संपन्न विलासी पुत्र। मैंने इंद्र को सम्मुख पाकर उसकी हत्या का प्रण किया था। वह तो मेरे सामने नहीं आया। आज तुम आए हो, बोलो तुम्हें क्या दंड दिया जाए। राम का खड्ग जयंत के वक्ष पर जा लगा। जयंत को पसीना आ गया, उसका स्वर कांप गया, पर वह अपना संपूर्ण साहस बटोरकर निर्भयता का अभिनय करता हुआ बोला, तुम ब्रह्मा से नहीं डरते, तुम इंद्र से नहीं डरते, मैं किसी दुष्ट अथवा दुष्टता के संरक्षक से नहीं डरता। राम बोले, मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूँ। बड़े बड़े नाम लेकर मुझे मत डराओ। सत्ताधारियों और उनके पुत्रों के अत्याचारों की कथा सुनकर मेरे मन में घृणा की आग धधकने लगती है। मैं दुष्टता का नाश करने को वचनबद्ध हूँ, चाहे वे दुष्ट कितने ही सबल सत्ता संपन्न धनवान हों। राम के पांव का दाब बढ़ता ही जा रहा था और खड़ग की नोक जयंत की बुरी तरह चुभने लगी थी। उसका निर्भयता का अभिनय चल नहीं पाया। उसके चेहरे का साहस राम की अडिगता का ताप पाकर हिम के समान गल गया। उसके चेहरे पर दीनता आ गई, स्वर घिघियाने लगा। मुझे क्षमा करो राम, मैं तुम्हारे चरण छूकर तुमसे जीवन की भीख मांगता हूँ। उसने दोनों हाथों से राम का पाँव पकड़ लिया। आंखों से अश्रु बहने लगे और होठ रोने के लिए फैल गए। राम ने अपना पग उसके कंठ से हटा दिया। इतने ही वीर थे तुम इंद्रपुत्र जयंत। सीता पर प्रहार करते हुए कदाचित तुम्हें अपना कोमल कंठ याद नहीं रहा। मुझे क्षमा करो राम। जयंत ने भूमि से उठकर राम के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे प्राणों की भीख दो, मुझे अभय दान दो। थोड़ी देर पहले तो तू देवी सीता को अश्लील और अभद्र दृष्टि से देख रहा था। सुमेधा ने घृणा से पृथ्वी पर थूक दिया। राम मुस्कुराए, मुझे मेरे आदर्शों में बांधने की कुटिलता मत करो। पापी पिता के पापी पुत्र क्षत्रिय शरण में आए व्यक्ति की रक्षा अवश्य करता है, किंतु मैं तुम जैसे नीच की शरण याचना को एक षड्यंत्र मानता हूँ। अभय नहीं दूंगा, चाहे प्राण दंड न दूं। दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, पर अंग भंग अवश्य करूंगा। अंग भंग? जयंत की घिघी बंध गई। हाँ, अंग भंग। राम बोले, सीता पर दुष्ट दृष्टि डालने के कारण तुम्हारी आंख फोड़ दूं अथवा प्रहार करने के कारण एक हाथ काट डालूं। क्षमा करो राम। जयंत रोता हुआ राम के चरणों से लिपट गया। पिताजी से कहकर जो चाहोगे दिलवा दूंगा, राज धन। विलंब मत करो। राम बोले, मेरी बात का उत्तर दो। विलंब तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। लक्ष्मण आ गए तो मेरे निषेध पर भी वे तुम्हारी हत्या कर डालेंगे। लक्ष्मण? जयंत क्षण भर के लिए जड़ हो गया, पर फिर जैसे जाग कर रोता हुआ बोला, मेरा हाथ मत काटो, मेरा हाथ मत। तो ले। राम ने अपने तुनीर से तीखे फलक का एक बाण निकाला। जयंत ने मुख ऊपर उठाकर राम की ओर देखा ही था कि चीख मारकर पृथ्वी पर उलट गया। वह जान ही नहीं पाया कि राम ने किस कौशल से बाण के फलक से उसकी बाईं आंख बींध दी थी। चले जाओ, राम ने आदेश दिया। जयंत सरपट भागता हुआ आश्रम की सीमा से निकल गया। राम ने मुड़कर सीता को देखा। सीता के कंधे से बहता हुआ रक्त उसके वक्ष पर आ गया था। सीते, यह क्या है प्रिय? सीता ने लापरवाही से कंधा झटक दिया। कौवा चोंच मार रहा था। राम के मन में जयंत का कर्कश स्वर तथा छोटी गोल तीखी आंखें कौंध गई। वे हंस पड़े। ठीक कहती हो प्रिय। वे मुड़े। सुमेधा, सीता के घाव का उपचार कर दो देवी। और मुखर, तुम जाओ मित्र, कोई आशंका नहीं। फाटक को बंद करने की ध्वनि सुनकर राम मुड़े। लक्ष्मण कंधे पर धनुष टांगे मस्त से कुछ गुनगुनाते चले आ रहे थे। उनके साथ चेतन तथा वाल्मीकि आश्रम के 2 ब्रह्मचारी और थे। यहाँ कुछ हुआ है भैया? उन्होंने सब लोगों पर दृष्टि डाली। विशेष नहीं, एक दृष्ट कौवा आया था, हुस्काकर भगा दिया। राम मुस्कुराए। सुनाओ चेतन, क्या समाचार लाए? चेतन मुस्कुराया। आर्य, यह न मान ले कि मैं केवल समाचार ही लाता हूँ। कभी कभी वैसे भी आपसे मिलने की इच्छा होती है, किंतु आज मैं समाचार लेकर ही आया हूँ। लक्ष्मण बोले, जी क्या समाचार है? राम ने पूछा। भरत अयोध्या से चल निकले हैं। संदेशवाहक के चलने तक वे श्रृंगवेरपुर तक पहुंच चुके थे और निषाद राजगुह के अतिथि थे। उनके साथ अयोध्या की सेना के साथ साथ मंत्रिमंडल, राजगुरु तथा उनकी 3 माताएं भी आ रही हैं। अगले दिन उनके साथ गुह भी अपनी सेना समेत प्रस्थान करने वाले थे।
समाचार तो बुरा नहीं, राम बोले। यदि माताएं, मंत्रिमंडल, राजगुरु तथा गुह भी साथ हैं तो भरत का प्रयोजन सैनिक अभियान नहीं हो सकता। यह न भूलें कि भरत केकई का पुत्र है। लक्ष्मण का स्वर तीखा था। राम मुस्कुराए। यह बात भी मेरे ध्यान में है। किंतु राम, चेतन बोला, ऋषि भारद्वाज और कुलपति वाल्मीकि दूसरी आशंका से पीड़ित हैं। वह क्या? सीता ने पूछा। यदि भरत सचमुच मनाने आ रहे हैं और राम भाई की बात मानकर लौट गए। राम हंस पड़े। ऋषि से कह देना, आशंका मुक्त हो गए। सीता अपनी कुटिया से निकलकर टीले की ओर आई। पूरी ढाल हरी भरी हो गई थी। पिछले कई महीनों के कठिन परिश्रम से यह भूमि खेतों में बदली जा सकी थी। खेत भी कैसे, जैसे समतल भूमि को उठाकर खड़ा कर दिया गया हो। सीता ने अपने हाथों से इस दाल को खोदा गोड़ा था। मंदाकिनी से पानी ला ला कर उसे सींचा था। पहले तो पानी नहीं ठहरता ही नहीं था। मंदाकिनी की धारा में पुनः मिलने के लिए किसी गृहिणी के समान भागता चला जाता था। सीता ने बड़े धैर्य और परिश्रम से क्यारियां बनाई थी और पानी को रोकने का प्रबंध किया था। राम और लक्ष्मण भी उनकी सहायता कर दिया करते थे। मुखर तथा सुमेधा भी यथासंभव सहयोग किया करते थे, किंतु मूल रूप से यह सीता का ही दायित्व था। सीता ने अपने परिश्रम के पले फल को बड़ी तृप्ति से देखा, किंतु एक आश्चर्य भी था। उनके मन में जाने चित्रकूट की मिट्टी में कोई ऐसी बात थी या मंदाकिनी के जल में कोई ऐसी विशेषता थी। फलने को तो सब कुछ फलता था, किंतु जिस वैभव के साथ बैंगन फलता था, न कोई अन्य सब्जी फलती थी, न फल न फूल। क्या बात है सीते? राम आकर उनके पास खड़े हो गए। अपना बैंगन परिवार देख रही हो? सीता मुस्कुराई। यहाँ तो स्थिति यह है कि आम के वृक्ष पर भी बैंगन ही फलेंगे, फिर खेती पर अधिक परिश्रम क्या करना? राम मुस्कुराए। जाओ, तनिक नाव खेने का अभ्यास हो जाए। राम नीचे उतरते चले गए। जाकर मंदाकिनी के तट पर रुके। खूंटे से बंधी नाव उन्होंने खोल ली और सीता की ओर परीक्षा भरी दृष्टि से देखने लगे। सीता का शस्त्राभ्यास काफ़ी आगे बढ़ गया था। राम नए नए शस्त्रों के साथ अन्य प्रकार के शारीरिक व्यायाम भी जोड़ते जा रहे थे। तैरने और नाव चलाने का साधारण ज्ञान सीता को पहले से ही था, किंतु राम अब उन्हें अकेले बड़ी नौका खेने, उसकी गति बढ़ाने, किसी भागती हुई नौका का पीछा करने इत्यादि का अभ्यास करा रहे थे। सीता नाव में बैठी। राम ने चप्पू थमा दिए। चलाओ। सीता ने चप्पू थाम लिए। नाव चल पड़ी। आप नौका प्रशिक्षण पर इतना बल देते हैं, सीता बोली। पर्वतारोहण इत्यादि का भी अभ्यास करना चाहिए। पिछले सप्ताह जब वर्षा में भीगते चट्टानों पर फिसलते हम चित्रकूट की विभिन्न चोटियों पर घूमते फिरे थे तो कितना आनंद आया था। नौका प्रशिक्षण आनंद के लिए नहीं है देवी, राम मुस्कुराए। शत्रु से बचने के लिए, किसी अत्यंत भयानक स्थिति से निकल भागने के लिए तुम्हारे पास एक मार्ग है, मंदाकिनी। तुम्हें इससे पूरी तरह परिचित होना चाहिए। आपको लगता है कि हम अब भी सुरक्षित नहीं हैं? सीता ने राम को देखा। यहाँ आए 10 मास हो चुके हैं। आसपास से शांति ही लगती है। हाँ, कभी कभार जयंत जैसा दुष्ट आ जाए। भली कही जयंत की, राम मुस्कुराए। उनके परिवार की तो पीढ़ियों से यही परंपरा है, पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नित्य नए रावण, इंद्र और जयंत पैदा हो रहे हैं। मैंने सुना है कि जयंत कई दिनों से इस क्षेत्र में घूम रहा था और विभिन्न आश्रमों और गाँव में दुष्टता दिखाने का प्रयत्न कर चुका था। हाँ, आज सुमेधा भी कुछ ऐसे ही समाचार लाई थी, पर मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। सीते, राम गंभीर हो गए। भरत ससैन्य आ रहा है। कह नहीं सकता ऊँट किस करवट बैठेगा। संभावना कम दिखती है, पर यदि भरत के मन में खोट हुआ तो हमें उसका तो सामना करना ही होगा। यहाँ के दमित राक्षस भी हमारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे। इस समय मेरा समस्त ध्यान उस ओर लगा हुआ है। जाने क्या हो, भरत क्या करे और उसकी प्रतिक्रिया यहाँ क्या हो। आप ठीक कहते हैं राम। सीता दूर क्षितिज को देख रही थी। हमें प्रत्येक स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। संध्या का झुटपुटा गहराता जा रहा था। नव प्रांत शांत होता जा रहा था। बाहर गए हुए लोग आश्रमों में लौटते आ रहे थे। थोड़ी देर में पूर्ण अंधकार होते ही वन में पूर्ण शांति भी हो जाएगी। आश्रमों के बाड़ों के फाटक बंद हो जाएंगे और लोग अपनी कुटियों में दीपक के निकट अथवा कुटियों के द्वार पर अग्नि के पास बैठे होंगे। ब्रह्मचारी अश्विन तेजी से अपने आश्रम की ओर चला जा रहा था। आज वन में विलंब हो गया था। कहीं ऐसा न हो कि वह वन प्रांतर में ही हो और पहले ही बाड़े का फाटक बंद हो जाए।
एक बार फाटक बंद हो जाए तो उसे खुलवाने में पर्याप्त कठिनाई हो जाती है। भीतर वाले लोग जब तक ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर लेते कि आगंतुक आश्रमवासी ही है अथवा उसके बहाने कोई और भी भीतर नहीं घुस आएगा अथवा आसपास कोई राक्षस या हिंसक पशु तो नहीं है, तब तक फाटक नहीं खोलते। और इस सारी प्रक्रिया में इतना विलंब और कोलाहल होता है कि प्रत्येक आश्रमवासी को यह मालूम हो जाता है कि अमुक व्यक्ति विलंब से आया है या उसके कारण सबको असुविधा हुई है। जल्दी जल्दी चलने के कारण अश्विन की सांस फूल गई थी और शरीर पसीने से भीग गया था। संतोष यही था कि अधिक देर नहीं हुई, वह समय से आश्रम में पहुंचा था। अभी फाटक बंद नहीं हुआ था। आश्रम की सीमा में प्रवेश करते ही उसकी गति धीमी पड़ गई। तब उसे अनुभव हुआ कि वह बहुत दूर से असाधारण तेजी से चलता हुआ आया है और उसने अपने शरीर को बहुत अधिक थका डाला है। आसन्न संकट के कारण उसका ध्यान अब तक इस ओर नहीं था। उसके मानसिक तनाव ने उसे शारीरिक कष्ट के प्रति सजग होने ही नहीं दिया था, किंतु अब उसके शरीर में अधिक कार्य क्षमता नहीं थी। न तो वह तेजी से चल सकता था और न सिर पर रखा लकड़ियों का बोझ ही अधिक ढो सकता था। पर अब वह आश्रम में प्रवेश कर चुका था। किसी न किसी प्रकार कुटिया तक तो पहुंच ही जाएगा। वह घिसटता हुआ अपनी कुटिया तक आया, बिड़ा हुआ द्वार खोला और सिर का बोझ धरती पर पटक कर सुस्ताने बैठ गया। कुटिया के भीतर पूरी तरह अंधेरा था, किंतु थकावट के कारण दीपक जलाने का उद्यम वह कर नहीं पा रहा था। तेज तेज सांस लेता वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ा सुस्ता लेगा तो फिर उठकर दीपक जलाएगा। क्रमशः सांस स्थिर हुई, आंखें भी अंधकार में फैलने की अभ्यस्त होती गई। उसने उठकर कुटिया के कोने में रखा दीपक जलाया और घूमा। दीपक के प्रकाश में दूसरे कोने में खड़े एक विराट शरीर पर उसकी आंखें जड़ होकर जम गई। सारे शरीर का रक्त उसके मस्तिष्क की ओर दौड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे पड़ते जा रहे थे। उसे लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। दीवार का सहारा लेकर वह भूमि पर बैठ गया। उस विराट आकार के राक्षस के हाथ में एक भयंकर परशु था। अरे वह हंस रहा था। राक्षस धीरे से पास चला आया। यदि तुमने चिल्लाने का प्रयत्न किया तो याद रखना, यह परशु बहुत धारदार है। मैंने बहुत दिनों से नर मांस भी नहीं खाया। अश्विन फटी फटी आंखों से चुपचाप उस राक्षस को देखता रहा। यह धनुष यहाँ कैसे आया? राक्षस ने कुटिया की छत से टंगा हुआ धनुष उतार लिया। अश्विन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोलता क्यों नहीं? राक्षस ने तीखी आवाज में डांटा और दाएं पैर की एक भरपूर ठोकर बैठे हुए अश्विन के बगल में मारी। अश्विन करहाता हुआ पृथ्वी पर लुढ़क गया। बोल। अश्विन ने होठों को गीला किया और बोला, मैंने बनाया है। किसने सिखाया? लक्ष्मण ने। क्यों बनाया? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा? राक्षस की आंखें लाल हो गई। किससे करेगा अपनी रक्षा? हमसे? हमारा विरोध करेगा? हमसे युद्ध करेगा? अश्विन कुछ नहीं बोला। राक्षस ने एक करारा चाटा उसके गाल पर लगाया। बोल, किससे करेगा आत्मरक्षा? मुख से रक्त बहने लगा। उसे बोलना पड़ा, वन्य पशुओं से। राक्षस हंसा। तेरे पास लोह फल वाले बाण भी हैं? नहीं, लक्ष्मण ने दिए नहीं। अभी लक्ष्य भेद में सक्षम नहीं हूँ। प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ। कितने लोग सीख रहे हैं? राक्षस ने पूछा। 20। किस हाथ से धनुष पकड़ते हो? राक्षस हंस रहा था। दाएं हाथ से। राक्षस आगे बढ़ा। उसने अपना परशु उठाया और जोरदार प्रहार किया। परशु सचमुच धारदार था। अश्विन की दाहिनी भुजा शरीर से कटकर पृथक जा गिरी। अश्विन एक कराह के साथ पृथ्वी पर लौट गया। उसके कंधे से निरंतर रक्त बहता जा रहा था। राक्षस ने छत से धनुष उतारा और अश्विन की कटी हुई बाह उठाई। तुम्हारा धनुष ले जा रहा हूँ आत्मरक्षा के लिए और बाह ले जा रहा हूँ अपने भोजन के लिए। अश्विन कुछ नहीं बोला। वह संख्या शून्य हो चुका था। संकल्प मुनि प्रातः स्नान के लिए कुटिया से बाहर निकले। किवाड़ भिड़ाए और मुड़े। उषा होने में अभी थोड़ा विलंब था, किंतु मंदाकिनी तक जाने में उन्हें कुछ समय लगेगा। फिर हवन के समय तक उन्हें लौटना भी था। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए। उनका तेजी से उठा हुआ पग किसी चीज़ में अटका और अपने ही जोर में आगे बढ़ता हुआ उनका शरीर पृथ्वी पर आ गया। असावधानी में इस प्रकार गिर पड़ने से माथा एक पत्थर से टकराया और रक्त बहने लगा। हथेलियों में कंकड़ियाँ और कांटे एक साथ चुभे थे। घुटने भी छिल गए थे। नाक की नोक पर भी पर्याप्त जलन थी। किसी प्रकार अपने शरीर को संभाल कर उठे और गिरने का कारण खोजने के लिए दृष्टि घुमाई। सामने दो राक्षस एक मोटी सी रस्सी को लपेट
रहे थे। पहले भी कई बार मुनि के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी थी। वह राक्षसों का खेल हो गया था। उनकी इच्छा थी, उनकी आवश्यकता थी अथवा उनका रोग था। धन, शारीरिक बल एवं संगठन और प्राय सैनिक संरक्षण ने उन्हें इतना उच्च श्रृंखल और मदांध बना दिया था कि उनसे किसी प्रकार के शिष्ट अथवा संस्कृत व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी। वे निरीह लोगों को अकारण भी परेशान कर सकते थे और सकारण भी। उनसे कुछ पूछना समर्थ के बाहर था। अपनी पीड़ा और अपमान को पी जाना ही मुनि के लिए एकमात्र उपाय था। क्यों, आज हवन सवन नहीं करोगे? एक राक्षस ने पूछा। मुनि ने उसे क्रोध से देखा और फिर स्वयं को सहज बनाते हुए बोले, नहाने जा रहा हूँ, आकर करूँगा। नहीं, पहले हवन करो। दूसरा राक्षस बोला, नहाना तो बाद में भी हो सकता है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मुनि ने उत्तर दिया, संभव तो हम बना देंगे। दूसरा राक्षस आगे बढ़ाया। उसने मुनि को जोर का धक्का दिया। मुनि पृथ्वी पर लौट गए। उसने मुनि की दाहिनी टांग पकड़ी और घसीटता हुआ कुटिया में ले गया। हवन कुंड के पास मुनि को पटक कर बोला, चल, आग जला। मुनि की नंगी पीठ भूमि पर रगड़ खाती कंकड़ पत्थरों पर घिसटती आई थी। वह लहूलुहान हो गई थी और बुरी तरह जल रही थी। रक्तस्राव। मुनि हवन नहीं करता। मुनि बोले, करता है बे। राक्षस ने मुनि की गर्दन में पंजा फंसाकर बोला, करता है या मैं करूं तेरा हवन? मुनि समझ गए कि निस्तार नहीं है। अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा से लड़ते हुए उठे और उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। एक राक्षस ने सुख और सुहावन उठाकर अग्नि में झोंक दिए। क्या कर रहे हो? मुनि ने क्रोध से उनकी ओर देखा। हवन। वे दोनों हंस पड़े। मुनि आंखों से अग्नि वर्षा करते हवन कुंड के पास बैठे रहे। अब बता, एक राक्षस मुनि के पास आ अपने जूते से उनके शरीर को कोसता हुआ बोला, तू किसी आश्रम में क्यों नहीं रहता? यहाँ कुटिया क्यों बनाई? यह कुटिया मेरे दादा ने बनाई थी, मैं तब से यहीं रहता हूँ। मुनि पीड़ित स्वर से बोले, पर तू गधा है। मुनि, नहीं। दूसरा राक्षस हंसा। तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ क्यों रहता है, किसी आश्रम में क्यों नहीं जा मरता? पर आज क्यों पूछा जा रहा है? मुनि हठ पर उतर आए थे। बकवास मत कर। राक्षस ने मुनि के पेट पर ठोकर मारी। जो पूछते हैं बता, तुझे राम ने भेजा है? राम तो यहाँ अब आए हैं। संकल्प। मुनि ने उत्तर दिया, मेरे तो बाप दादा भी यहीं जन्मे थे। राम से तो तेरा कोई संबंध नहीं है? क्यों नहीं? क्या संबंध है? वह हमारे मित्र हैं, वह सज्जन हैं, न्यायी हैं, वीर हैं। तो राम को इस क्षेत्र की सूचनाएं नहीं देता, हमारे विरुद्ध भड़काता नहीं है, हमसे हमारे अधिकार नहीं छीनना चाहता। मुनि की पीड़ा उनकी आत्मा का दमन नहीं कर सकी। वह तेजों में स्वर में बोले, वह वन प्रांत है, यहाँ किसी का राज्य नहीं है। तुम्हारा कौन सा अधिकार है यहाँ निरीह प्राणियों के दमन का, उनके शोषण का, उनके रक्तपात का, पराई स्त्रियों से बलात्कार का? बकवास मत कर। एक राक्षस ने खड़ग उठाया। बोटी बोटी एक काट थाली में सजा कर ले जाऊंगा। तुम जैसे प्राणी हैं किस लिए? आज हमारा आहार उठकर हमसे विवाद करता है और तेरी स्त्री तो हम इसलिए उठाकर ले गए थे कि तू कहीं से और कोमलांग सोरसी मुनि कन्या ब्याह कर लाए और हम उसे उठा ले जाएं, पर तू ऐसा गधा निकला कि सोरसी छोड़ कोई खुसट भी नहीं लाया। नीच, कुछ तो लज्जा कर। मुनि मौन नहीं रहे। हम भी मनुष्य हैं, चैतन्य प्राणी। हमें जीने का, सम्मान पूर्वक जीने का पूरा अधिकार है। संसार में सब मनुष्य समान है, व्यर्थ है। एक राक्षस हंसा। यह अब हमें प्राणियों की समता का सिद्धांत पढ़ाएगा। इससे विवाद करने से अच्छा है कि इसकी वे दोनों टांगें काट ली जाए जो इसने हमारी इच्छा के विरुद्ध बढ़ाई हैं। मुनि भय से मुख हो गए। यहाँ तर्क का कोई काम नहीं था और शारीरिक शक्ति उनमें थी भी नहीं। एक राक्षस ने उनके कंधे पकड़ उन्हें भूमि पर लिटा दिया। दूसरे ने उसकी टांगें सीधी की और उन पर बैठ गया। उसने अपना परशु उठाकर सधे हाथ का वार किया, जैसे कोई वृक्ष की शाखा पर बैठ उसे काटता है। मुनि ने एक भयंकर चित्कार किया और बेहोश हो गए, मर गया। एक राक्षस ने पूछा, नहीं, संज्ञा शून्य हुआ होगा। दूसरा बोला, ये सब इतनी जल्दी मर जाते हैं कि दूसरी बार इनके शरीर का मांस हमें नहीं मिलता। पहला बोला, चिंता मत करो। दूसरा बोला, अभी बहुत है। कालकाचार्य के आश्रम के ब्रह्मचारी दैनिक आवश्यकता अनुसार के लिए वन में लकड़ियां काट रहे थे। इन दिनों वन का रूप कुछ बदल गया है। जय ने कुल्हाड़ी का प्रहार करते हुए कहा, पहले तो वन ऐसा नहीं था।
हाँ, आनंद ने उत्तर दिया। अयोध्या की सेना के आ जाने से भीड़ भाड़ इतनी हो गई है कि क्या कहें। फिर राम के आश्रम के पास तो रोक टोक बहुत अधिक है। इधर न जाओ उधर न जाओ। यह सैनिकों के लिए आरक्षित है, यह सेनापतियों के लिए। इधर राजमाताएं गई हैं, उधर राजगुरु गए हैं। इन लोगों ने तो वन को भी राजकीय सैनिक अनुशासन में बांध दिया है। भाई मैं तो और बात सोचता हूँ, त्रिलोचन बोला। यह इतनी बड़ी सेना कुछ दिन और यदि इसी वन में पड़ी रही तो हमारे लिए फल प्राप्त करना भी कठिन हो जाएगा। कुल्हाड़ी चलाओ भैया, आनंद बोला। सेना अधिक दिन यहाँ नहीं रहेगी। सुना है कि भरत आज लौट रहे हैं। पहले ही विलंब हो चुका है। कहीं लौटती हुई सेना में घिर गए या किसी राजमाता राजपिता की सवारी आ जा रही हो तो रास्ते रुक जाएंगे। ठीक कहते हो मित्र, जल्दी जल्दी काम कर लेना चाहिए। जय ने कुल्हाड़ी उठाई तो वह उठी की उठी रह गई। उसे नीचे लाना जय को याद ही नहीं रहा। उसके मित्रों ने उसकी विचित्र अवस्था को देखा तो उनकी दृष्टि भी उसी ओर घूम गई जिधर वह देख रहा था। वे सब के सब स्तब्ध खड़े रह गए। वृक्षों बीच जहाँ कहीं भी थोड़ा सा स्थान था वहीं न जाने कब कोई न कोई राक्षस आकर खड़ा हो गया था। राक्षसों ने उन्हें वृत्ताकार घेर लिया था और उन लोगों का अवरोध पर्याप्त दृढ़ लग रहा था। राक्षसों के हाथ में शस्त्र थे और सब के सब प्रहारक मुद्रा में दिखाई पड़ रहे थे। सहसा ब्रह्मचारियों में से किसी ने चीख मारी और वह भागा। कोई नहीं समझ पाया कि कौन चीखा और कौन भागा। सब जैसे एक साथ ही भागे। कोई नहीं समझ पाया कि पहले झटके में ब्रह्मचारी राक्षसों के घेरे को तोड़कर भागा या राक्षसों ने घेरा तोड़ने दिया। दूसरी बार भी बचे हुए ब्रह्मचारी घेरे में से निकल गए, किंतु तीसरी बार राक्षसों ने अवसर नहीं आने दिया। उन्होंने अपने खड्ग सीधे कर लिए थे। अब भागने का प्रयत्न सीधे सीधे उनके खड्ग की धार पर दौड़ने की बात थी। कुल्हाड़ियाँ फेंक दो, एक राक्षस ने आदेश दिया। जय ने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी और दृष्टि उठाकर देखा। उसके साथ साथ उसके अपने ही मित्र आनंद, त्रिलोचन, कुवलय और शशांक भी राक्षसों के घेरे में बंदी हो गए थे। उनमें से अकेले भागने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया था और साथ मिलकर भागने की योजना वे बना नहीं पाए थे। अपनी कुल्हाड़ियाँ वे फेंक चुके थे और भयभीत दृष्टि से राक्षसों को देख रहे थे। राक्षसों से भिड़ंत की बात जय ने कई बार सुनी थी, किंतु अधिकांशतः वे अकेले दुकेले व्यक्ति को पकड़ते थे, वह भी अंधेरे सवेरे। इस प्रकार दिन दहाड़े इतने अधिक आश्रमवासियों पर आक्रमण की बात उसने पहले नहीं सुनी थी। हाँ, सैनिक अभियानों की बात और थी, किंतु चित्रकूट क्षेत्र में सैनिक अभियानों की बात भी कम ही सुनी जाती थी। आज क्या विशेष बात हुई थी कि उन लोगों ने इस प्रकार का दुस्साहस किया था। आश्रम के आधे से अधिक ब्रह्मचारी एक ही स्थान पर लकड़ियां काट रहे थे। यदि ब्रह्मचारियों ने साहस से काम लिया होता और भागने के बदले अपनी कुल्हाड़ियों से राक्षसों का सामना किया होता तो कदाचित यह स्थिति नहीं आती, किंतु अधिकांश ब्रह्मचारी भाग निकलने में सफल हो गए थे। वे अपने उद्यम से निकल भागे थे या राक्षसों ने उन्हें जानबूझकर निकल भागने दिया था। राक्षसों ने इन्हीं 5 मित्रों को पकड़ना चाहा था या संयोग से वे ही नहीं भागे थे। जय के मन में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उसने अन्य लोगों की ओर देखा। उसके सभी मित्रों के चेहरों पर भय तथा प्रश्नों की भीड़ लग रही थी। क्रमशः राक्षसों का अवरोध संकीर्ण होने लगा। 5 मित्र एक दूसरे से सट गए। राक्षसों ने उन्हें पकड़ा, उनके हाथ पीठ पर बांध दिए और घुटनों, घूसों तथा धक्कों की ठोकरों से उन्हें आगे बढ़ाने लगे। मार्ग अनजाना नहीं था। प्रत्येक ब्रह्मचारी जानता था कि यह मार्ग राक्षसों की बस्ती में जाता है और इसलिए कोई ब्रह्मचारी पहले कभी इस मार्ग पर नहीं चला था। आज उस मार्ग पर चलना ही नहीं था। लगता था उनकी बस्ती में भी जाना पड़ेगा, पर उन्हें बस्ती में ले जाने का प्रयोजन, यदि उनकी हत्या करने की इच्छा होती तो अब तक वे उनका वध कर चुके होते। बंदी कर ले जाने का क्या अर्थ? क्या वे लोग दास बनाए जाएंगे या यातना देकर धीरे धीरे मारे जाएंगे? राक्षस बस्ती में पहुंचते पहुंचते उनके नाक मुंह बुरी तरह छिल चुके थे। बस्ती के एक मैदान में राक्षसों की भीड़ एकत्रित थी और राक्षस प्रमुख एक उच्च आसन पर बैठा था, जैसे कोई उत्सव होने वाला हो। ऐसा नहीं लगता था कि किसी आकस्मिक मुठभेड़ में सहसा ही राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया हो। निश्चित रूप से यह सब योजनाबद्ध रूप से हुआ था, अन्यथा सारी राक्षस बस्ती इस प्रकार उनकी प्रतीक्षा न कर रही होती। किंतु यह सब क्या था? राक्षसों ने प्रत्येक ब्रह्मचारी को अलग अलग वृक्ष के साथ बांध दिया। एक एक के सामने आग जलाकर उसने
गर्म करने के लिए लोह सलाखाएं रख दी गई। सारे ब्रह्मचारी एकटक उस यातना सामग्री की ओर देख रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि राक्षस प्रमुख पर लगी हुई थी। राक्षस प्रमुख भीतर ही भीतर किसी आवेश में खौलता हुआ थोड़ी थोड़ी देर में बंदियों की ओर देख लेता था। सहसा उसने अपने आसन पर बैठे बैठे ही चिल्लाकर पूछा, अयोध्या के भरत की सेना को यहाँ किसने बुलाया है? वह किस अभियान के लिए आई है? जय को लगा वह मुस्कुरा पड़ेगा। इस जोखिम की घड़ी में भी जैसे उसका सारा मानसिक तनाव समाप्त हो गया था। क्या समझ रहे हैं राक्षस? क्या सोचते हैं वे? क्या तपस्वियों ने भरत की सेना को राक्षसों से लड़ने के लिए बुलाया है? भरत की सेना से भयभीत होकर कैसे बौखला गए हैं ये? जय ने अपना मन तथा स्वर संतुलित किया। भरत राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आए हैं। राक्षस प्रमुख अविश्वास से हंसा। सुनो तपस्वी, यह कथा मैंने भी सुनी है, किंतु मैं इतना मूर्ख नहीं कि इन झूठी प्रचार कथाओं पर विश्वास कर लूं। भरत स्वयं राज्य क्यों नहीं करता, और यदि वह दे ही रहा है तो राम क्यों राज्य को अस्वीकार नहीं करता है? फिर राम को मनाने के लिए इतनी बड़ी सेना लेने की क्या आवश्यकता थी? मैं नहीं जानता। जय आत्मविश्वास सहेज कर बोला, हमारे आश्रम का राम के आश्रम या अयोध्या के आश्रम से कोई संबंध नहीं। हम तपस्वी हैं। अयोध्या की राजनीति से हमारा क्या संबंध? चुप रहो, राक्षस प्रमुख चीखा। तुम सारे तपस्वी एक हो। प्रत्येक आश्रम का दूसरे आश्रम से संबंध है। तुम लोगों ने राम को राक्षसों का विरोध करने के लिए यहाँ बुलाया है, और जब राम असमर्थ दिखा तो भरत को उसकी सेना सहित बुला लिया है। वह रुका। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे यह सूचना मिलनी चाहिए कि भरत को बुलाने के लिए कौन उत्तरदायी है और भरत की योजना क्या है। हमें मालूम नहीं। राक्षस प्रमुख ने उसे वाक्य पूरे करने न दिया। मैंने सुन लिया, पर मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। जय ढीली आवाज़ में बोला। नहीं नहीं, तुम ब्रह्मचारी। राक्षस प्रमुख आनंद से संबोधित हुआ। मुझे भी ज्ञात नहीं। आनंद दीन होकर बोला। हम में से किसी को भी ज्ञात नहीं। राक्षस प्रमुख ने अविश्वास से मुख फेर लिया। तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। इन्हें गिन गिन कर 100 कोड़े लगाओ। राक्षस प्रमुख ने कहा। कशाधारियों को आदेश दिया। जब तक लोह सलाखाएं भी तप जाएंगी। यदि ये लोग संतोषजनक उत्तर न दें तो इन्हें तप्त सलाखाओं से दागो। ध्यान रहे, ये मरने न पाएं। ये धरोहर हैं। इनके शरीर को अच्छी तरह चिन्हित कर इन्हें इनके आश्रम के निकट फेंकाओ। ये स्वयं अपने कुलपति को बताएंगे कि यदि उन्होंने बाहर से कोई सैनिक सहायता मंगवाकर हमारा विरोध करने का प्रयत्न किया तो हमारी ओर से लड़ने के लिए लंकाधिपति रावण की सेना आएगी, और इनमें से एक एक की यही अवस्था कर दी जाएगी। कालकाचार्य चिंतित मुद्रा में सिर झुकाए बैठे थे। आश्रम के सारे तपस्वी तथा आचार्य उनके सामने बैठे उनके बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रत्येक चेहरे पर चिंता थी। केवल जय, आनंद, त्रिलोचन, कुबले और शशांक शेष ब्रह्मचारियों से हटकर कुलपति के कुछ निकट प्रमुखता से बैठे हुए थे। उनकी भंगिमा चिंता की नहीं, यातना और अपमानित क्रोध की थी। उत्तरियों के नीचे उनके शरीर विभिन्न प्रकार की औषधियों और पट्टियों से लिपटे हुए थे। इस प्रकार बैठने में भी वे कम कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे थे। गुरु का दीर्घ मौन उन्हें और भी पीड़ित कर रहा था। अंत में कालकाचार्य ने सिर उठाया। तपस्वीगण, यह न समझे कि इस दुर्घटना से मेरा मन दुखी नहीं है। मेरे शरीर पर राक्षसों ने कशाघात नहीं किया, किंतु उस कुलपति के मन के घावों की कल्पना करें जिसके एक नहीं 5-5 ब्रह्मचारियों ने इतनी पीड़ा पाई हो। उनके शरीर पर पड़ा प्रत्येक कोड़ा मेरे हृदय पर पड़ा है। प्रत्येक श्लाघा ने मेरी आत्मा को दग्ध किया है, किंतु आक्रोश के असंतुलित क्षणों में कोई उग्र कर्म करने के बदले हमें थोड़ा आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आर्य कुलपति, कैसा विश्लेषण? जय को अपना ही स्वर काफी उच्च श्रृंखल लगा। आज तक उसने कुलपति के सम्मुख कभी ऊंचे स्वर में भी बात नहीं की थी, और आज वह प्रतिवाद करना चाह रहा था। उसके मन में कुलपति की सारी श्रद्धा समाप्त हो गई थी। उसे लग रहा था यदि कुलपति इसी ढंग से सोचते और बोलते रहे तो वह अमर्यादित हो उठेगा। उसे कुलपति का विरोध करना पड़ेगा। संभवतः है उनका आश्रम छोड़ना पड़े। वह कालकाचार्य को अब अपना गुरु नहीं मान सकता। आत्मविश्लेषण
आवश्यक है। तपस्वीगण, कालकाचार्य ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों और उनके कारणों को जानने और समझने की भी आवश्यकता है और अंत में उसका समाधान ढूंढने की भी। उनका क्या समाधान है? इस बार शशांक बोला। उसका भी स्वर जय के स्वर से कम उच्छृंखल नहीं था। ठहरो वत्स, मेरी बात सुनो। कालकाचार्य अपने उसी दुर्बल स्वर में बोले, राम के इस प्रदेश में आने से पहले भी हम यहाँ रहते थे और ये राक्षस बस्तियाँ और शिविर भी यहीं थे। ऐसा नहीं था कि तब राक्षस हमें परेशान नहीं करते थे, किंतु जब से राम यहाँ आए हैं स्थिति काफ़ी बदल गई है। राम और लक्ष्मण क्षत्रिय योद्धा हैं, उनके पास भयंकर अस्त्र शस्त्र हैं। उन शस्त्रों को उन्होंने स्वयं तक ही सीमित नहीं रखा है। उनका प्रयत्न यही रहा है कि जहाँ तक संभव हो लोग स्थान स्थान पर राक्षसी अत्याचारों का विरोध करें। उस विरोध का माध्यम शस्त्र है। उन्होंने प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति का शस्त्रों के निर्माण और परिचालन की शिक्षा दे रखी है। इससे उनके स्थानों पर राक्षसों का आधिपत्य समाप्त हो गया है। इससे राक्षस राम से ही नहीं समस्त आश्रमों से नाराज हो उठे हैं। राम के आश्रम का तो वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपना क्रोध शेष आश्रमों पर उतारते हैं। कालकाचार्य ने रुककर तपस्वियों पर दृष्टि डाली। उन्हें लगा कि जय तथा उनके घायल साथियों की आंखों में उत्सुकता का भाव नहीं था। निश्चित रूप से वे अपने कुलपति के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। कुलपति ने अपनी बात आगे बढ़ाई। राम ने पहले दिन से हमसे संपर्क स्थापित कर रखा है। राम ने सदा चाहा कि मैं भी अपने आश्रम में शस्त्राभ्यास कराऊं। हमारा आश्रम उनके आश्रम से निकटतम है। वे हमारी पूरी सहायता के लिए प्रस्तुत थे, किंतु मैं पहले दिन से यह जानता था कि शस्त्र रखने का अर्थ है राक्षसों से वैर पालना। राम हमारी सहायता तो कर सकते हैं पर हमारी रक्षा नहीं कर सकते। आपने कब चाहा कि वह आपकी रक्षा करें आर्य कुलपति? त्रिलोचन बीच में ही चिल्लाकर बोला। धैर्य न छोड़ो वत्स त्रिलोचन। कालकाचार्य का स्वर और भी दुर्बल हो गया। मुझे अपनी बात कहने दो और फिर मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा। और वह अपनी बात आगे बढ़ा ले गए। मैंने कभी नहीं चाहा कि राम हमारी रक्षा करें। मैंने यहाँ विद्या अभ्यास के लिए आश्रम स्थापित किया था, युद्ध शिविर नहीं बनाया था। राम क्षत्रिय हैं, मेरी प्रवृत्ति क्षत्रिय प्रवृत्ति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि शस्त्र निर्माण और शस्त्राभ्यास से मैं राक्षसों के क्रोध और विरोध को आमंत्रित करूं। और मैं देख रहा हूँ कि मैं भूल नहीं कर रहा था। जिस जिस आश्रम में राम के शस्त्र प्रदर्शन का प्रवेश हुआ वहीं वहीं राक्षसों के क्रोध की उल्का गिरी। और अब भरत की सेना आई है, उसके लिए भी राक्षस हमें ही दोषी मानते हैं। यदि हम राम के इतने निकट न होते तो राक्षस हमारे ही आश्रम के ब्रह्मचारियों को पकड़कर न ले जाते। मुझे लगता है राम एक प्रचंड अग्नि है। अग्नि पवित्र ही सही, किंतु उसका नैकट्य ताप भी देता है। अभी तो भरत की सेना और राक्षसों से कहीं भिड़ंत नहीं हुई। यदि हो गई तो राक्षस अयोध्या की प्रशिक्षित सेना का तो विरोध नहीं कर पाएंगे। उनका कुंठित क्रोध फिर हम पर ही प्रहार करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रहा। हमें यहाँ से हटकर राम से दूर चला जाना चाहिए। आर्य कुलपति जय उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और स्वर क्रोध से कांप रहा था। आपने दूसरों का मत सुनना ही नहीं समझा और अपना निर्णय दे दिया। यह आश्रम की रीति के अनुकूल नहीं है। कालकाचार्य में आश्रम के कुलपति का तेज नहीं जागा। वे सहम गए। उन्हें जय का तमतमाया चेहरा जैसे डरा गया था। यह निर्णय नहीं है, मेरा प्रस्ताव है वत्स, मेरी निजी राय। तुम लोग अपने विचार व्यक्त करने में पूर्णतः स्वतंत्र हो। फिर मेरा प्रस्ताव सुने आर्य कुलपति। जय ने आज एक बार भी कालकाचार्य को गुरुवर कहकर संबोधित नहीं किया था। जैसे उनके गुरुत्व को भूलकर केवल आधिकारिक पद को ही देख रहा था। शशांक, त्रिलोचन, आनंद, कुबले तथा मेरा, हम पांचों का मत है कि हम लड़ें या न लड़ें, राक्षस हमसे लड़ेंगे। हम निशस्त्र हों तो भी मरेंगे। विकल्प हमारे हाथ में नहीं है। यदि मरना ही है तो सशस्त्र होकर मरें। कदाचित तब मरना अनिवार्य न रहे। इसलिए हम तत्काल राम के आश्रम पर चलें, उनसे मिलकर सारी स्थिति स्पष्ट करें, उनसे शस्त्र तथा युद्ध विद्या की सहायता तथा सहयोग मांगें और आत्मरक्षा में समर्थ होकर न केवल गौरव तथा स्वाभिमान के साथ जीवित रहें वरन राक्षसों से अपने अपमान का बदला भी लें। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो राम, लक्ष्मण, सीता तथा उनके अन्य आश्रमवासियों को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करें, या हम अपना आश्रम उनके आश्रम से मिला ले। और किन्हीं कारण से यह संभव न हो तो दोनों आश्रमों की भौतिक दूरी तो समाप्त कर ही दें। हम इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करते हैं। जय के घायल मित्र पूरे जोर से चिल्लाए।
नहीं। कालकाचार्य का स्वर भय तथा आवेश से कंपित होने के कारण चित्कार बन गया। मतभेद तथा व्यक्तिगत विचार स्वातंत्र्य का समर्थक होने पर भी मैं आत्मघाती प्रस्तावों पर विचार करने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरे मस्तिष्क में यह बात स्पष्ट है कि हम युद्ध व्यवसायी नहीं हैं, जो राम की मूल वृत्ति है। वे जहाँ रहेंगे वहाँ आसपास शस्त्र व्यापार चलता ही रहेगा। कल की जिस घटना से तुम लोग इतने उत्तेजित और सुख खो बैठे हो, मुझे लगता है वह तो भविष्य का आभास मात्र है। तुम लोग स्वयं सोचो, कल जब अयोध्या की इतनी बड़ी और शक्तिशाली सेना की छावनी यहाँ से उखड़ ही रही थी, अर्थात सेना अभी यहीं विद्यमान थी, तब भी राक्षस इतना दुस्साहस कर गए। भविष्य में जब कोई सेना आसपास नहीं होगी, तब राक्षसों का साहस और कितना बढ़ जाएगा। भविष्य की उन भयंकर दुर्घटनाओं से अपना बचाव करने के लिए ही मैंने यह प्रश्न और निश्चय किया है, तपस्वीगण, कि हम यहाँ से हटकर अश्व मुनि के आश्रम के निकट जाएंगे। राम राक्षसों की निरंतर उत्तेजना का कारण है। हम उनके निकट रहकर सदा सदा के लिए राक्षसों के क्रोध के पात्र नहीं बनना चाहते। और सहसा कुलपति का स्वर ऊंचा हो गया। इस विषय में वाद विवाद की अनुमति मैं नहीं दूंगा। यह मेरा अंतिम निश्चय है और आश्रमवासियों के लिए आज्ञा है। इस आशा की अवहेलना का दंड आश्रम से स्थायी निष्कासन होगा, तो हम स्वयं को इसी क्षण से आश्रम से निष्कासित समझते हैं। आनंद इस सारे वार्तालाप में पहली बार बोला था। उसका चेहरा दृढ़ और सहज था। स्पष्ट था कि उसने यह बात आवेश में नहीं कही थी। यह उसका सुनिश्चित मत था। जय, कुबले, शशांक और त्रिलोचन भी उसके निर्णय के समर्थन में उठकर उसके पीछे खड़े हो गए थे। कालकाचार्य का आवेश लुप्त हो गया। उन्हें जैसे अपने आवेश का यह परिणाम ज्ञात नहीं था, अथवा वह घटनाओं को यह मोड़ नहीं देना चाहते थे। वे आश्चर्यजनक ढंग से बदले हुए कोमल और स्नेहयुक्त स्वर में बोले, मैं यह कभी नहीं चाहूँगा वत्स कि मेरा कोई शिष्य किसी मतभेद के कारण मेरा आश्रम छोड़कर चला जाए। यह वैसा ही है जैसे कोई पुत्र पिता का घर छोड़ दे, और तुम पाँचों ही मुझे बहुत प्रिय हो। मैं किसी भी रूप में तुमसे विलग नहीं होना चाहूँगा। मेरी बात समझ का प्रयत्न करो वत्स। मैं अग्नि को स्वयं से दूर रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि उसका प्रकाश तो हमें मिले, किंतु उसका ताप हमें दग्ध न करे। और तुम चाहते हो कि मैं अग्नि को अपनी कुटिया में ले आऊं, ताकि मेरा आश्रम जलकर भस्म हो जाए। कालकाचार्य की कोमलता ने आवेश पर ठंडे छींटे डाल दिए थे। किसी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, जैसे सब कुछ शांत हो चुका था। पर तभी कुबले उठकर अपने ठहरे हुए मंद स्वर में बोला, आर्य कुलपति, आपका और हमारा दृष्टिकोण पर्याप्त भिन्न है, यह स्पष्ट हो चुका है, किंतु मतभेद का अर्थ अनिवार्यतः विरोध नहीं होता। आप हमें आश्रम से निष्कासित नहीं करना चाहते, और न ही यह हमारी इच्छा है कि हम आपसे दंडित होकर अथवा आपसे झगड़कर आश्रम से पृथक हों। इसलिए गुरुवर, एक निवेदन है, आप चाहें तो आश्रम को अश्व मुनि के आश्रम की ओर ले जाने की तैयारी करें, किंतु साथ ही हमें यह अनुमति दें कि हम भद्रराम से मिलकर इस विषय में उनका मत जानने का प्रयत्न करें। यदि वे सहमत हो गए तो हम पांचों आपकी अनुमति से उनके आश्रम की सदस्यता स्वीकार करना चाहेंगे, और यदि हम ग्रहण करने को वे तैयार नहीं हुए तो हम पूर्ववत आपके शिष्य हैं, अतः आश्रम के अनुशासन में बंधे आपके साथ जाएंगे। कालकाचार्य का स्नायुविक तनाव ढीला पड़ा। कुबले ठीक कह रहा था। वे राम के पास जाना चाहें तो जाएं, इसमें क्या संकट है। वे न राक्षसों का विरोध चाहते हैं, न राम का, और न अपने शिष्यों का। ठीक है वत्स, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम लोग आज ही राम से मिलने चले जाओ। भरत की सेना लौट चुकी है, अतः राम से मिलने में कोई बाधा नहीं है। कल प्रातः मुझे अपने और राम के निश्चय की सूचना दो। हमारा प्रस्थान कल मध्याह्न तक रुका रहेगा। अपनी कुटिया के बाहर अपराह्न की धूप में राम और सीता कुछ अलसाई से बैठे थे। दोनों ही पिछले 2-3 दिनों में घटी घटनाओं से ऊब डूब रहे थे। बात प्राय कोई भी नहीं कर रहा था। भैया, कुलपति कालकाचार्य के आश्रम के ब्रह्मचारी आए हैं। राम ने सिर उठाकर देखा। आगे आगे जय था। इसे राम ने कई बार कालकाचार्य के आश्रम में देखा था। आते जाते कभी कभार बातें भी हुई थी। जय ने कई बार धनुष्बाण तथा अन्य शस्त्रों में रुचि भी दिखाई थी। अन्य ब्रह्मचारियों के चेहरे भी कुछ परिचित से थे, किंतु राम उन्हें ठीक ठीक पहचानते नहीं थे। आओ बैठो मित्र। राम ने मुखर द्वारा लाए गए आसनों की ओर संकेत किया। आर्य, ये भील कला के आसन आपके यहाँ कैसे? कुबले ने कुछ आश्चर्य से पूछा।
ये आसन मैंने और सुमेधा ने मिलकर बनाए हैं। सीता बोली, सुमेधा भील कन्या ही है, मैंने उसी से यह विद्या पाई है। तुम्हें भील कला वाले आसन पर बैठने में कोई आपत्ति तो नहीं ब्रह्मचारी? वैदेही मुस्कुराई। इधर जाति विभाजन पर बल कुछ अधिक ही है। नहीं देवी, कुवलय झेप गया, मैंने तो केवल जिज्ञासावश पूछ लिया था। आश्रमों में इस प्रकार के आसन सामान्य बात नहीं है। बैठो मित्र, राम पुनः बोले, मेरी भी जिज्ञासा है। तुम पांचों ही घायल प्रतीत होते हो, औषधि और पट्टियां अभी गीली ही हैं। यह क्या है मित्र? मृग्या अथवा राक्षसों से मुठभेड़? हम इसी संदर्भ में आपसे मिलने आए हैं राम। जय बोला, आने में कुछ विलय अवश्य हुआ। कल अयोध्या की सेना लौट रही थी, अतः आप तक पहुंचने के लिए मार्ग मिलना कठिन था और आज अपने कुलपति से विचार विमर्श में विलंब हो गया। ठीक कहते हो ब्रह्मचारी, राम गंभीर हो गए। इसी कारण पिछले 3 दिनों से मैं चित्रकूट से कटकर अपने आश्रम में सीमित हो गया था। इस बीच आश्रम में बहुत कुछ घटित हुआ है मित्र। यहाँ ही नहीं आर्य, इस सारे प्रदेश में बहुत कुछ घटित हुआ है। शशांक का स्वर कुछ तीखा था। कहीं किसी का सिर कटा, कहीं किसी का पांव, कहीं आग लगी, कहीं हम जैसों को घेर कर बंदी किया गया और राक्षस बस्तियों में ले जाकर कसा के आघातों और तप्त सलाखाओं से दग्ध किया गया। क्या लाभ अयोध्या की इतनी बड़ी सेना का? राम जैसे अपने आप से कह रहे थे, जिसने जन सामान्य को सुरक्षा देने के स्थान पर असुरक्षित कर दिया। किसने बंदी किया? लक्ष्मण की उग्रता प्रकट होने लगी थी। राक्षसों ने। क्यों? मुखर ने पूछा। वही बताने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जय बोला, कहो, मैं सुन रहा हूँ। राम उसके चेहरे की ओर देख रहे थे। कालकाचार्य ने जाने वाले तपस्वियों, छकड़ों पर लदे सामान, छकड़ों में जूते, बैलों को हाँकने वाली गाड़ीवानों इत्यादि पर अंतिम बार निरीक्षण करती दृष्टि डाली। वे व्यवस्था से संतुष्ट थे। आकृति पर आश्वस्ति के चिन्ह एकदम स्पष्ट थे और साथ ही किसी विकट विपत्ति से मुक्त हो जाने का आह्लाद भी था। उन्होंने मुड़कर इन सारी तैयारियों से अलग एक और हटकर खड़े हुए राम की ओर देखा। राम, सीता तथा लक्ष्मण साथ साथ खड़े थे और उनके पीछे जय तथा चारों मित्र खड़े थे। कुलपति का चेहरा कुछ विकृत हुआ, जैसे मुख का स्वाद कड़वा हो गया, किंतु उन्होंने तत्काल स्वयं को संभाल लिया। वे सायास मुस्कुराए और सहज होने का भरसक प्रयत्न करते हुए चलकर उन लोगों के समीप आए। वत्स राम, अब हमें विदा दो। कुलपति अत्यंत औपचारिक स्वर में बोले, बड़ी इच्छा थी हम यहाँ साथ साथ रहते अथवा तुम हमारे साथ अश्व मुनि के आश्रम में चलते, किंतु तात शायद यह संभव नहीं है। पर जाते जाते भी मैं तुम्हें एक परामर्श दूंगा। यद्यपि तुम वीर और साहसी हो, युद्ध विद्या में कुशल हो, फिर भी यह स्थान ऐसा नहीं है जहां तुम अपनी युवती पत्नी के साथ सुरक्षित रह सको। वत्स, तुम भी इन लोगों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। उन्होंने रुक कर राम के पीछे खड़े तपस्वियों को देखा और मेरे इन ब्रह्मचारियों की रक्षा करना, भगवान तुम्हारा भला करे। राम ने शांत भाव से कुलपति की बात सुनी और हल्के से मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण ने एक बार उद्दंड आंखों से कुलपति को ताका और वितृष्णा से मुख मोड़ लिया। राम और सीता ने झुककर कुलपति के चरण छुए और अन्य लोगों को मार्ग देने के लिए एक ओर हट गए। लक्ष्मण ने अब तक स्वयं को संभाल लिया था। पूर्ण गंभीरता का अभिनय करते हुए बोले, ऋषिवर, हमें भी अपने साथ चलकर अश्व मुनि के आश्रम में रहने की बड़ी इच्छा हो रही है, पर हम जा नहीं पाएंगे। असमर्थता की लिए क्षमा करें। हम नहीं चाहते कि हम आपके साथ साथ लगे फिरें और आप अपने छकड़ों से अपना सामान भी न उतार पाएं। इससे पूर्व कि राम आगे बढ़कर लक्ष्मण से कुछ कहते, कालकाचार्य उन्मुक्त कंठ से हंस पड़े। राम ने कुछ विस्मय से देखा। कुलपति का कंठ ही नहीं, मन भी उन्मुक्त था। लक्ष्मण ने अपने इस वाक्य से न केवल अपने मन की कह दी थी, वरन कुलपति के मन की ग्लानि भी धो डाली थी। बहुत अच्छी बात कही तुमने वत्स सौमित्र। हंसी के पश्चात कुलपति अत्यंत निर्मल हो आए थे। उनकी आकृति की औपचारिकता भी विलीन हो गई थी और वे सहज हो गए थे। तुमने यह न कहा होता तो कदाचित मैं भी सच न बोल पाता। पुत्र, मेरा विश्वास करो, तुम लोगों का सहवास हम सब तपस्वियों के लिए अत्यंत आनंददायक है। यह हमारी हार्दिक इच्छा है पुत्र कि तुम हमारे साथ रहो। किंतु लक्ष्मण, सारे मनुष्यों की प्रकृति एक समान नहीं होती। हम लोग स्वयं अपने आप में न्यायपूर्ण आचरण करने
वाले हैं। हम बिना किसी जीव को कष्ट दिए मानवता के सुख के लिए, ज्ञान, विज्ञान, कला तथा संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः मन से हम न्याय के समर्थक और अन्याय के विरोधी हैं। इस दृष्टि से हम तुम्हारे सहयोगी हैं। किंतु पुत्र, अपने जन्मजात स्वभाव, राजसिक वृत्ति के अभाव तथा संयम के लंबे प्रशिक्षण के कारण हम लोग तुम्हारे समान संघर्षशील नहीं हैं। अतः अन्याय के विरोध के लिए सक्रिय अवसर उपस्थित होते ही हम लोग प्राय उस स्थान से हट जाते हैं। हम लोग अपनी सीमाएं पहचानते हैं। ऐसा नहीं है पुत्र कि मैं नहीं चाहता कि मैं भी तुम्हारे ही समान शस्त्र धारण कर राक्षसों का हनन करूं, किंतु मैं अपनी तथा इन तपस्वियों की भीरु प्रवृत्ति का क्या करूं। हमें अपना विरोधी न समझो। तुम्हारे साथ न रह सकने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि हम राक्षसों के मित्र हैं। हम तुम्हारे असम तथा भीरु मित्र हैं जो संघर्ष करने का साहस नहीं बटोर पा रहे। सौमित्र, हमारे प्रति मन में क्रोध न रख, करुणा और दया का भाव धारण करो। कुलपति मौन हो गए। उनका स्वच्छ मन उनकी पारदर्शी आंखों में झांक रहा था। कोई भी देख सकता था कि उनकी संपूर्ण व्यक्तित्व में कहीं कोई दुराव नहीं था। उन्होंने वाणी के माध्यम से अपना मन सहज ही सबके सम्मुख रख दिया। लक्ष्मण कुछ संकुचित हुए। शायद उन्हें इस निश्चल और निर्मल वृद्ध से ऐसी कटु बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आर्य कुलपति राम ने आगे बढ़कर बात संभाल ली। लक्ष्मण की बात का बुरा न माने, हम दोनों एक दूसरे का पक्ष समझते हैं। ऋषिवर, हम क्षत्रियों का शस्त्र धारण करना तभी सार्थक होगा जब आप जैसे निष्पाप तपस्वी खुलकर हमें अपना स्नेह दे सकेंगे और हम न्याय के नाम पर आपको अभय दे सकेंगे। कुलपति सहज मन से अपनी यात्रा पर जाएं। इस अलगाव से किसी के मन में वैमनस्य न रहेगा। कुलपति ने धीरे धीरे अपनी भीगी आंखें ऊपर उठाकर और राम के चेहरे पर टिका दी। राम, मेरे इन ब्रह्मचारियों का ध्यान रखना। ये पांचों तपस्वी हैं। आशा है मेरे पाप की क्षतिपूर्ति करेंगे। कुलपति ने उन लोगों की ओर देखे बिना मुख मोड़ लिया और धीरे धीरे चलते हुए अपने छकड़े पर जा बैठे। बैठते ही उन्होंने गाड़ी वालों को संकेत किया, चलो। राम स्पष्ट देख रहे थे कुलपति का मन उनके कर्म का विरोध कर रहा था। वे उदास थे। विवेक कितना भी प्रेरित करे, अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य करना कठिन होता है। मन की भीरुता, तन की कोमलता और संघर्ष के प्रति तत्परता व्यक्ति को क्या बना देती है। ऐसा क्या खो गया है इन लोगों में जो शत पक्ष को जानते हुए भी उसका समर्थन नहीं कर पाते, उसके पक्ष में खड़े नहीं हो पाते। किस बात से डरते हैं? कष्ट से। पर कष्ट तो वे उठा ही रहे हैं। अपमान से इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भय से अपना स्थान छोड़कर कहीं और भटकने के लिए चल पड़ना क्या अपमानजनक नहीं है? यह सैनिक दृष्टि से योजनाबद्ध प्रत्याव्रत नहीं है कि इसे रणनीति या रण कौशल मान लिया जाए। यह तो रण ही नहीं है। जब कभी संघर्ष का अवसर प्रस्तुत होगा, ये लोग इसी प्रकार पीछे हट जाएंगे। इन्हें कहीं भी सत्य नहीं मिलेगा, कहीं न्याय नहीं मिलेगा, कहीं अधिकार नहीं मिलेगा। सत्य और न्याय के संघर्ष से भागना स्वयं सत्य और न्याय से दूर भागना है। राम की दृष्टि बहिर्मुखी हो रही थी। जय तथा उनके साथी कुछ उदास लग रहे थे। लक्ष्मण की मुद्रा अभी भी उग्र थी। सीता सहज हो चुकी थी। आओ चलें। राम ने अपना धनुष उठा लिया। उद्घोष तथा उसके साथी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आश्रम पहुंचकर उन्हें शस्त्रागार की रक्षा के दायित्व से मुक्त करना है। अपने अपने विचारों में खोए सब लोग आश्रम की ओर बढ़े। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, केवल यांत्रिक रूप से पीछे पीछे चलते जा रहे थे। आत्मलीन राम के मन में पिछले 3 दिनों की घटनाओं की स्मृतियाँ थीं। कितना आकस्मिक था सब कुछ। किसने घटनाओं के इस रूप की कल्पना की होगी? अयोध्या में घटित घटनाओं के विषय में राम उत्सुक थे। अनेक आशंकाएं थीं। जैसे जैसे राम के समीप भरत के आने का समाचार मिलने लगा, जिज्ञासाओं की भीड़ भी बढ़ती गई। 3 दिन पहले वन्य पशुओं से सहसा भगदड़ मच गई थी। चित्रकूट पर चारों ओर से धूल ही धूल उड़ने लगी। निकट के विभिन्न आश्रमों से सूचनाएं मिली कि भरत की सेना आ पहुंची है। लक्ष्मण ने कवच कस लिया और अनेक दिव्यास्त्रों से सज्जित हो गए। उन्होंने आश्रम के पिछले मार्ग से मुखर को उद्घोष के ग्राम की ओर दौड़ा दिया कि वह विभिन्न गुहों तथा आश्रमों से सशस्त्र युवकों को एकत्रित कर शीघ्र पहुंचे। सशस्त्र युवक संगठनों ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उद्घोष ने इतने युवक एकत्रित कर दिए थे कि वे अपने आश्रम को अच्छी तरह व्यूहबद्ध कर सकते थे, किंतु युद्ध की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं पड़ी। भरत की सेना आश्रम से दूर ही रुक गई थी। निकट आते ही भरत राम के चरणों पर गिर पड़े थे। राम अपनी कुटिया के द्वार पर आकर रुक गए। आश्रम के नए सदस्यों के रहने की क्या व्यवस्था होगी सौमित्र? हम तुरंत निर्माण कार्य आरंभ कर देते हैं भैया, लक्ष्मण बोले, किंतु आज की रात उद्घोष की कुटिया तथा अतिथिशाला में ही काम चलाना होगा। हमसे क्या तात्पर्य है लक्ष्मण? राम मुस्कुराए। कहीं तुम इन लोगों को तो निर्माण कार्य में नहीं लगाना चाहते? वे आहत हैं, उन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। नहीं आर्य, जय बोला, हम इतने अक्षम नहीं हैं कि आर्य सौमित्र की कोई सहायता न कर सकें। राक्षसों ने हमारी हड्डियां न तोड़ने की कृपा अवश्य दिखाई है। नहीं, कुटीर निर्माण का कार्य मैं और मुखर कर लेंगे। लक्ष्मण मुस्कुराए। इन्हें केवल मनोरंजनार्थ हमारा हाथ बटाना होगा। अच्छा जाओ, लक्ष्मण इत्यादि को भेज। राम सीता के साथ कुटिया के भीतर आए। सीता बिना कुछ कहे भोजन की व्यवस्था में लग गई और राम की किंचन प्रक्रिया फिर चल पड़ी। भरत ने आते ही अपना अभिप्राय कहा। वे राम, लक्ष्मण तथा सीता को अयोध्या लौटा ले जाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि अयोध्या के राज परिवार की परस्पर अविश्वास की परंपरा और आगे बढ़े और भरत के राज्य को युद्धाजीत के आतंक का विस्तार माना जाए। वे नहीं चाहते थे कि अयोध्या में फिर कोई दुस्सपनों से पीड़ित होकर वैसे प्राण त्यागे जैसे सम्राट दशरथ ने त्यागे थे। भरत, अयोध्या और मिथिला के राज परिवार, मंत्री परिषद, पुरोहित वर्ग, प्रमुख प्रजाजन, सेनापति, सैनिक परिषद तथा सेना की अनेक टुकड़ियां लेकर उन्हें लिवाने आए थे। वे तत्काल राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, किंतु एक बात के लिए भरत एकदम सजग नहीं थे। भरत के साथ साथ भारद्वाज, वाल्मीकि तथा अन्य ऋषि भी आए थे। जो ऋषि नहीं आ पाए थे, राम जानते थे, उनके चर आश्रम के चारों ओर मंडरा रहे थे। वे भयभीत थे कहीं राम भरत की बात मान ले। जब संपूर्ण राजवंश एक स्वर से कह रहा था कि राम अयोध्या लौट चले, एक भी ऋषि इस इच्छा का समर्थन नहीं कर रहा था। अंत में भरत को निराश लौट जाना पड़ा। अयोध्या से लाई गई राजसी खड़ाओं को वे राम के चरणों में छुआ भर सके, उन्हें पहना नहीं सके। किंतु इन 3 दिनों में जब वे अपने पारिवारिक मनोमालिन्य को दूर कर रहे थे, इस वन में कितना कुछ कलुषित और भयंकर घट गया था। यदि राम राजकीय मर्यादाओं में घिरकर जन सामान्य से दूर न हो गए होते तो कदाचित राक्षस वह सब नहीं कर पाते जो उन्होंने किया। भविष्य में राम को ध्यान रखना होगा कि वे किसी भी कारण से जन सामान्य के लिए अनुपलब्ध न हो पाएं, नहीं तो उन जैसे जननेता और उन विलासी शासकों में क्या भेद रह जाएगा जो अपनी सुख सुविधाओं के बंदी होकर जनता की सुविधाओं को अनदेखा कर देते हैं। राम ने कुटिया से बाहर देखा। लक्ष्मण, मुखर और 5 ब्रह्मचारियों के साथ लकड़ियों के गट्ठरों के साथ वन से लौट रहे थे। लक्ष्मण और मुखर के कंधों पर अधिक बोझ था, किंतु ब्रह्मचारियों ने भी कुछ न कुछ उठा ही रखा था। राम उन्हें टीले की ओर चढ़ाई चढ़ते हुए साफ साफ देख रहे थे। वे सातों उल्लास से भरे प्रसन्नतापूर्वक बातें करते हुए ऊपर आ रहे थे। उनसे किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि अभी थोड़ी देर पूर्व ही उनके आश्रम के कुलपति अपने शिष्य मंडली और अन्य तपस्वियों के साथ राक्षसों से भयभीत हो यह स्थान छोड़कर चले गए हैं और पीछे छूटे जबड़ों के बीच बैठे हैं। तभी लक्ष्मण ने कुछ कहा और शेष सब लोग उन्मुक्त अट्टहास कर उठे। भोजन के पश्चात वे लोग कुटिया के बाहर तनिक खुले स्थान में जा बैठे। वह असु मुनि कौन है? राम ने बात आरंभ की और जिनके पास कुलपति अपने ऋषिकुल को लेकर गए हैं। जय कुछ आगे खिसकाया। आर्य, मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें। अभी थोड़े ही समय में मैंने आर्य लक्ष्मण की संगति में सीखा है कि तेजस्वी पुरुष न तो स्पष्ट कहने में संकोच करता है और न स्पष्ट बात का बुरा मानता है। बोलो जय, संकोच न करो। राम मुस्कुराए। जय हल्के से आवेश में बोला, आर्य, अश्व मुनि भी अनेक भगोड़े ऋषियों के समान इस क्षेत्र के सावधान ऋषि हैं। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने शिष्य पालन के साथ साथ अश्व पालन को भी बहुत महत्व दे रखा है। उनके पास कुछ अच्छे प्रशिक्षित अश्व हैं। उनके कारण अश्व मुनि के शिष्य आश्रम की सीमा के कुछ आगे बढ़कर वन प्रदेश में होने वाली घटनाओं को देखभाल करते रहते हैं। जब कभी उन्हें कोई राक्षस आश्रम की ओर बढ़ता दिखाई देता है, वे लोग तत्काल उसकी सूचना ऋषि को देते हैं। समस्त आश्रमवासी इधर उधर छिप जाते हैं और समय तथा अवसर के अनुकूल आश्रम से दूर चले जाते हैं। इस प्रकार वे लोग अपने प्राण बचा लेने का प्रबंध कर लेते हैं।
वैसे भी कुलपति कालकाचार्य ने आप लोगों से अलग होकर अपने ढंग से राक्षसों को जताया है कि वे लोग आपके मित्र नहीं हैं, अतः आपके कारण वे उन्हें परेशान न करें। तुम लोग कुलपति के साथ ही क्यों नहीं चले गए जय? सीता ने मुस्कुराकर पूछा। क्या तुम्हें अपनी सुरक्षा प्रिय नहीं? देवी, सुरक्षा किसे प्रिय नहीं, शशांक ने कहा, किंतु राक्षसों के हाथों इतनी यातना सहकर हम बहुत पीड़ित और अपमानित हैं। परस्पर बहुत सारा विचार विमर्श कर हम पांचों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दूसरों की दया पर निर्भर अपमानित जीवन जीने से अपने सामर्थ्य के बल पर जिया जाए तेजस्वी जीवन कहीं श्रेष्ठ है। हमने पाया है कि न्याय के इस संघर्ष से दूर भागना, उसे टालना न्याय को टालना है। अतः व्यक्ति को उसकी उपेक्षा करने के स्थान पर उसे उकसाना चाहिए और बढ़ना चाहिए, तभी वह न्याय के निकट पहुंच उसे पा सकेगा। बंधुओं, मैं तो यही कह रहा हूँ। लक्ष्मण मुस्कुराए, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं सुन रहा हूँ। राम ने सस्नेह लक्ष्मण को देखा और इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि विचार विमर्श कर आगे का कार्यक्रम तय कर लें। हम लोग प्राय इस विषय में एक मत हैं कि राक्षसों के अन्याय, असमानता तथा शोषणपूर्ण चिंतन, दर्शन और जीवन विधि से हमारा समझौता नहीं हो सकता। उनसे हमारा संघर्ष अनिवार्य है एकदम। यदि संघर्ष अनिवार्य है तो उसे और उग्र करना चाहिए ताकि हम न्याय की ओर तीव्रता से बढ़ सकें। हमारा भी यही विचार है। आनंद बोला। हमारा वश चले तो हम आज ही राक्षस बस्तियों पर आक्रमण कर दें। सामूहिक और व्यक्तिगत संघर्ष में भेद होता है। सीता बोली, क्या सर्वत्र व्याप्त इस राक्षसी अत्याचार से संघर्ष कर न्याय प्राप्त करने का एकमात्र यही ढंग है कि हम एक के बाद एक राक्षसों की बस्तियों, शिविरों, ग्रामों तथा नगरों पर आक्रमण करते जाएं? नहीं, राम बोले, उग्र और प्रचंड होने का अभी समय नहीं आया है। संघर्ष की ओर हमें सुयोजित ढंग से योजनाबद्ध रूप में बढ़ना है। हमें अपनी वाणी और कर्म का रूप ऐसा रखना होगा जिससे राक्षसों के विरुद्ध हमारा संघर्ष दबे नहीं, भड़के। यह व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, न्याय का संघर्ष एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं। हमें समस्त पीड़ित और दलित लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा। जितने भी लोग मानव की समता के आधार पर एक ऐसे न्यायपूर्ण मानव समाज के निर्माण के इच्छुक हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और सुविधाएं उपलब्ध हों, ऐसे समस्त लोगों को संगठित करना होगा। जहाँ थोड़ा सा भी तेज है, प्रकाश है, संघर्ष है, प्रतिरोध है, उसे जगाए रखना होगा, अपने साथ लिए चलना होगा। अर्थात? जय ने पूछा। अर्थात राम ने समझाने के ढंग से कहा, चाहे हम खोज कर न मारें, किंतु यदि कोई राक्षस किसी को पीड़ित करता है तो हमें पीछे नहीं हटना होगा। हमें अपना मोर्चा संभालना होगा, युद्ध करना होगा। हमारे इस प्रकार के संघर्षशील प्रयत्नों से अन्य लोगों का तेज भी जागृत होगा और ऐसे जितने भी ऋषि अथवा ऋषिकुल यहाँ हैं जो इस प्रकार के संघर्ष में विश्वास करते हैं, उन सब से संपर्क स्थापित कर उन्हें बल देना होगा और स्वयं उनसे शक्ति प्राप्त करनी होगी। आप ठीक कहते हैं आर्य। मुखर बोला। संघर्ष का आरंभ उस व्यक्ति से होना चाहिए मित्रों जो अत्याचार का सीधा सामना कर रहा है। जिन लोगों ने उस अत्याचार के विषय में सुना मात्र है, उससे प्रत्यक्ष संपर्क होने का अवसर नहीं पाया, उनके मन में दाह नहीं है, अतः प्रकाश भी नहीं है। वे लोग ऐसे संघर्ष को मानसिक सहानुभूति दे सकते हैं, उसमें सक्रिय योग नहीं दे सकते। तो भैया, संघर्ष का आरंभ अश्व मुनि के आश्रम में नहीं, जन स्थान में ही हो सकता है। तो जन स्थान की ओर बढ़ो। सीता मुस्कुराई। देवी, आप? शशांक ने आश्चर्य से सीता को देखा। ये शक्ति रूप नारी हैं मित्रों। राम मुस्कुराए। तुम लोग अभी सीता को नहीं पहचानते। तो हम सबका जन स्थान जाना निश्चित रहा। जय के स्वर में उल्लास था। नहीं जय, राम गंभीर स्वर में बोले, जन स्थान में न्याय का विरुद्ध वहीं के निवासी लड़ेंगे, तुम चित्रकूट में ही रहोगे। तो सारा वार्तालाप, मेरी बात सुनो। राम बोले, हमें अर्थात मुझे सीता तथा लक्ष्मण को अंततः दंडक वन में ही जाना है, ऐसा अयोध्या से चलते समय ही निश्चित था। मुखर का अपना घर दक्षिण की ओर है, अतः वह भी हमारे साथ जाना चाहेगा। हम लोग यहाँ इसलिए रुके हुए थे कि हमें अपनी अनुपस्थिति में घटित अयोध्या के समाचार मिल सकें, भरत की नीति स्पष्ट हो सके और हम आगे की योजना तय कर सकें। यह कार्य अब पूर्ण हो चुका है, अतः हमारा चित्रकूट छोड़ दक्षिण की ओर जाना निश्चित है। किंतु आर्य, कुबले ने कुछ कहना चाहा। धैर्य रखो कुबले। राम मुस्कुराए।
तुम लोगों को मझधार में मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारा जाना निश्चित अवश्य है, किंतु जाने से पूर्व हमें कुछ प्रबंध करना है। राक्षसी आतंक इस क्षेत्र में अभी पर्याप्त मात्रा में है, पर इतना नहीं कि मैं यहाँ से हिल न सकूं। उद्घोष के रूप में यहाँ ऐसा व्यक्ति है जो आजन्म अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेगा। संयोग से उसके पास अच्छे साथी हैं। वे लोग जागरूक, संगठित तथा बलिदानी हैं। अन्य अनेक ग्रामों से भी जन क्रांति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अनेक आश्रमों में भी यह चिंतन जड़ पकड़ चुका है कि अत्याचार को समाप्त कर मानव को सुखी बनाना ब्रह्मा को पाने से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः जाने से पूर्व इन सब लोगों में संयोजन का कार्य करने के लिए मैं अपना आश्रम किसी उपयुक्त अधिकारी को सौंपना चाहता था। तुम लोगों से उत्तम अधिकारी और कौन होगा? मेरा विचार है हम लोग तुम्हारी शस्त्र परिचालन तथा शस्त्र निर्माण शिक्षा पूरी होने तक यहाँ रुकें और फिर यह आश्रम तुम्हें सौंप कर आगे बढ़ जाएं। आर्य, क्या यह दायित्व हमारे कंधों के लिए भारी नहीं पड़ेगा? त्रिलोचन घबराया सा लग रहा था। नहीं, राम ने उसकी आंखों में देखा। तुमने स्वयं अत्याचार सहा है, फिर तुम्हें तपस्वी जीवन का अभ्यास है जो उद्घोष और उसके साथियों को नहीं है। अतः जागरूक, श्रमिक तथा बुद्धिजीवी में भाईचारा बनाए रखने के लिए तुम यहाँ रहोगे और उद्घोष से सहयोग करोगे। किंतु सावधान मित्रों, बुद्धिजीवी होने के अहंकार में जन सामान्य से दूर मत हो जाना, अन्यथा तुम शोषकों के हाथ के खिलौने बन जन सामान्य के शत्रु हो, क्रांति की प्रक्रिया की सबसे बड़ी बाधा बन जाओगे। आर्य, हमें सहयोग दें। कुबले ने सिर को तनिक झुकाया। हम आपकी आशाओं पर खरे उतरने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ साथियों। राम की स्नेहमयी मुस्कान उनके अधरों पर आ विराजी। कल से तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ होगा।